सो हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है फार्मिंग सिस्टम, प्रिसिशन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के 31 to 60 उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है इस टॉपिक पे जहाँ पर हमने 1 to 30 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहाँ पर फार्मिंग सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 31 से 60 तक। सो क्वेश्चन नंबर 31, फादर ऑफ टिलेज। फादर ऑफ टिलेज के नाम से कौन जाना जाता है? लगभग सभी लोग को पता होगा कौन है जो कि फादर ऑफ टिलेज के नाम से जाने जाते हैं। जेथरो टल, लेविग, जी विश्वनाथ, बी विश्वनाथ या डैरेम्पल। ठीक है, तो कौन जाना जाता है फादर ऑफ टिलेज के नाम से? जेथरो टल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? फादर ऑफ टिलेज जेथरो टल। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 32, अ फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल आफ्टर टिलेज इज कॉल्ड। ठीक है, सॉइल की जो फिजिकल कंडीशन होती है टिलेज के बाद उसे क्या बोलते हैं? सीड बेड बोलते हैं, टिल्थ बोलते हैं, नर्सरी बोलते हैं या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो बहुत सारे एग्रोनॉमी वाले बच्चे तो पढ़े ही होंगे कि फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल आफ्टर टिलेज इज कॉल्ड एज टिल्थ। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल आफ्टर टिलेज इज कॉल्ड एज टिल्थ। देन क्वेश्चन नंबर 33, रिले क्रॉपिंग इज गिवन बाय। जो रिले क्रॉपिंग है किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर पंजाब सिंह के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, शेर सिंह बेंस के द्वारा या जेथरो टल के द्वारा। ठीक है, तो जो टर्म रिले क्रॉपिंग है वो किसके द्वारा दिया गया था? शेर सिंह बेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट। ठीक, इट वाज गिवन बाय शेर सिंह बेंस। देन क्वेश्चन नंबर 34, टेंसियोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। जो टेंसियोमीटर है वो किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? सॉइल के टेम्परेचर को, सॉइल के मॉइस्चर को, सॉइल के एयर को या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ठीक है, तो जो टेंसियोमीटर होता है ये हमारा मॉइस्चर टेंशन को मेजर करता है। ठीक है, मॉइस्चर टेंशन। ठीक है, सॉइल में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट, मृदा नमी। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं टेंसियोमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 35, एजोला इज आ। जो एजोला क्या है? एक बायो फर्टिलाइजर है, एक ऑर्गेनिक मैन्योर है, एक बायो पेस्टिसाइड है या एक फर्टिलाइजर है। तो इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन मैंने एजोला पर पूछे हुए, आप लोगों ने अच्छे कमेंट भी किए हैं, सही कमेंट किए। एजोला क्या है? एक बायो फर्टिलाइजर है। ठीक है, किस में यूज होता है? आप लोग के लिए ये क्वेश्चन है, यूज्ड इन। ठीक है, किस चीज़ में एजोला का यूज़ किया जाता है बायो फर्टिलाइजर के रूप में? कौन सी क्रॉप को आपको बताना है? वीट है, मेज है, राइस है, सोयाबीन है, लेग्यूम्स क्रॉप है। ठीक है, तो आप और ये भी बताइएगा कि लेग्यूम्स में कौन सा बायो फर्टिलाइजर जिसको हम यूज़ करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 36, सीड ऑफ लेग्यूम क्रॉप्स आर इनोकुलेटेड बाय। जो लेग्यूम्स क्रॉप है उनकी जो सीड को किस चीज़ से इनोकुलेट करते हैं? ये क्वेश्चन आ गया, ऊपर मैंने पूछा आप लोग से, यहाँ क्वेश्चन आ गया कि सीड ऑफ लेग्यूम्स क्रॉप्स आर इनोकुलेटेड बाय राइजोबियम। ठीक है, लेग्यूम्स में हम लोग राइजोबियम का यूज़ करते हैं, उसमें भी अलग अलग हैं, जैसे आपका सोयाबीन में जेपोनिकम का यूज़ करते हैं। ठीक है, बरसी में ट्राइफोलाई का यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट लेग्यूम्स के अंदर भी हैं, अलग अलग स्पीसीज का यूज़ करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 37, प्लांट एब्जॉर्व नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ। जो प्लांट हमारे हैं नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्व करते हैं? NH4 के फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म, अमोनियम या नाइट्रेट या बोथ A एंड B या नॉन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ये एब्जॉर्व करते हैं बोथ A एंड B अमोनियम के फॉर्म में। ऑप्शन नंबर सी, बोथ A एंड B अमोनियम के फॉर्म में भी एब्जॉर्व करते हैं और नाइट्रेट मेनली हमारे जो करते हैं वो नाइट्रेट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन ए बी ना होता तब नाइट्रेट ऑप्शन लगाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 38, नाइट्रोजन इज फाउंड इन यूरिया इन द फॉर्म ऑफ। जो नाइट्रोजन है यूरिया में पाया जाता है किसके फॉर्म में? एमाइड के फॉर्म में पाया जाता है, नाइट्रेट के फॉर्म में होता है, बोथ A एंड B या नॉन ऑफ दी अबव। ये भी सभी लोग को पता होगा कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है? एमाइड के फॉर्म में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, टू प्लान अकॉर्डिंग टू विच क्रॉप आर रेज्ड ऑन इंडिविजुअल प्लॉट फॉर्म इज कॉल्ड। ठीक है, प्लान जिसके द्वारा हम कोई भी इंडिविजुअल प्लॉट पे क्रॉप या को अपनी रेस करते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्रॉपिंग सिस्टम बोलेंगे, क्रॉपिंग स्कीम बोलेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न बोलेंगे या फार्मिंग सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? क्रॉपिंग स्कीम। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिस प्लान के अकॉर्डिंग हम रेस करते हैं प्लॉट में क्रॉप्स को उसे क्या बोलते हैं? क्रॉपिंग स्कीम। देन क्वेश्चन नंबर 40, ब्लू ग्रीन एल्गी इज यूज्ड इन।
वीट में यूज़ करते हैं, मूंग में, पिजन पी में या राइस कल्टीवेशन में। ठीक है, एल्गल हमारा ग्रोथ कहाँ पर होगा, जहाँ पर पानी होगा। एल्गल ग्रोथ इसमें किस में यूज़ होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, धान की खेती में, राइस कल्टीवेशन में ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जो वहाँ के क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड हैं, तो टाइम मिले तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स सिमल्टेनियसली विदाउट अ डेफिनेट रो अरेंजमेंट इज कॉल्ड। 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करना बिना कोई रो अरेंजमेंट के क्या बोलेंगे, इंटरक्रॉपिंग बोलेंगे, मिक्स्ड फार्मिंग बोलेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलेंगे या रिले क्रॉपिंग बोलेंगे। ठीक है, बिना कोई रो पैटर्न के, बिना कोई अरेंजमेंट के सिंपली 2 से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो कर देना क्या कहलाएगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग। ऑप्शन नंबर सी से क्या बोलेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिश्रित खेती या फसल। देन क्वेश्चन नंबर 42, इन विच टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग क्रॉप्स हैव जीरो कंपटीशन। किस प्रकार की क्रॉपिंग में जो क्रॉप्स के बीच में कंपटीशन होता है वो जीरो होता है। पैरेलल क्रॉपिंग के बीच में, कंपेनियन क्रॉप के बीच, मल्टी स्टोरी क्रॉप के बीच में, साइनर्जेटिक क्रॉप के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, पैरेलल क्रॉपिंग। पैरेलल क्रॉपिंग के बीच में जो कंपटीशन होता है वो जीरो होता है। साइनर्जेटिक क्रॉप क्या होती है, मतलब एक क्रॉप दूसरे क्रॉप को अफेक्ट करती है। मल्टी स्टोरी डिफरेंट हाइट की क्रॉप हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 43, रिले क्रॉपिंग इज ऑल्सो नोन एज। रिले क्रॉपिंग को दूसरे किस नाम से जानते हैं, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, तो रिले में क्या होता है, ओवरलैप, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ओवरलैप क्रॉपिंग। ठीक है, ओवरलैप क्रॉपिंग किसे बोलते हैं, रिले क्रॉपिंग को। देन क्वेश्चन नंबर 44, यूटेरा क्रॉपिंग इज प्रैक्टिस्ड इन। जो यूटेरा क्रॉपिंग है वो कहाँ पर प्रैक्टिस्ड की जाती है, वेस्ट बंगाल में प्रैक्टिस की जाती है, बिहार में प्रैक्टिस की जाती है, मध्य प्रदेश में या कर्नाटका में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूजन का था। कैसे, क्योंकि जो पैरा यूटेरा क्रॉपिंग होती है वो हमारी बिहार, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, ठीक है, उड़ीसा आपका हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन सभी जगहों पर जो पैरा यूटेरा क्रॉपिंग है वो प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, बट एक चीज़ और है कि पैरा और यूटेरा की क्रॉपिंग, पैरा क्रॉपिंग की बात किया वो बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ, बट यूटेरा क्रॉपिंग की बात किया तो यूटेरा क्रॉपिंग और पैरा क्रॉपिंग में डिफरेंस होता है कि जो यूटेरा क्रॉपिंग है वहाँ पर हम लोग एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस जो होती हैं, प्रैक्टिसेस, ठीक है, उनका बिल्कुल यूज़ नहीं करते। वहीं पर अगर पैरा क्रॉपिंग की बात करें उसमें एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इतना सा डिफरेंस है। पैरा में ये एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस का यूज़ करते हैं, यूटेरा क्रॉपिंग में बिल्कुल एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस है, आपका टिलेज हो गया, वीडिंग हो गया, ठीक है, इन सभी चीज़ों का यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं। होइंग हो गया, ठीक है, इनका बिल्कुल यूज़ नहीं करते यूटेरा क्रॉपिंग में। तो यूटेरा क्रॉपिंग मेनली जो ऑप्शन है कि एमपी में आपकी 25% आपका, हाँ, ग्रो क्या करते हैं, मेनली हम लोग लेंटिल का ही ग्रो करते हैं। ठीक है, वैसे और भी पल्सेस है, मूंग बीन का भी ग्रो करते हैं, बट लेंटिल मेनली हम लोग ग्रो करते हैं। तो बहुत ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा, बिहार होगा, वेस्ट बंगाल नहीं मेरे को पता चल पाया, तो मैं छोड़ता हूँ। अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग बताइएगा इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, लैंड इज रोटेटेड इन मोनोक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में या पैरा एंड यूटेरा क्रॉपिंग में। ठीक है, किस क्रॉप में जो लैंड है उसका रोटेशन किया जाता है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, जिसे स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जानते हैं, स्लैश एंड बर्न। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्लैश एंड बर्न, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। कौन सा इसमें मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग, व्हीट एंड मस्टर्ड, शुगर केन एंड पोटैटो, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव। ठीक है, अभी मैं ऊपर बता चुका हूँ, आप लोग को बताना है कि इसमें से कौन है जो कि मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, कमेंट आपको करना है कि मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग का एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 47, इफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम फॉर अ पार्टिकुलर फार्म डिपेंड्स ऑन। जो इफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम है किसी पार्टिकुलर फार्म पे, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, फार्म रिसोर्स पर डिपेंड करता है, फार्म एंटरप्राइज पर डिपेंड करता है, फार्म टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है या ऑल ऑफ दी अबव। तो वो किस पर डिपेंड करता है, फार्म रिसोर्स, फार्म एंटरप्राइज एंड फार्म टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल इंटेंसिव क्रॉप। इनमें से कौन है जो कि कैपिटल इंटेंसिव क्रॉप है, शुगर केन, बनाना, पोटैटो या ऑल ऑफ दी अबव। जो कि आप पूछा है कि एक
कैपिटल इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा पहले पैसा लगेगा आपको, कैपिटल इंटेंसिव क्रॉप है। तो शुगर केन, बनाना एंड पोटैटो सभी क्या है, कैपिटल इंटेंसिव। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 49, इन लो रेनफॉल एरियाज विच टाइप ऑफ क्रॉप इज अडॉप्टेड, मल्टीपल क्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग या ऑल ऑफ दी अबव। अगर बात करते हैं हम लोग लो रेनफॉल एरियाज में, तो वहाँ पर हम लोग किस प्रकार की क्रॉपिंग करते हैं। जब आप ड्राई लैंड फार्मिंग पढ़ेंगे या ड्राई लैंड से रिलेटेड हमारे वीडियोस देखेंगे, तो वहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि आप जो लो रेनफॉल एरियाज होती हैं वहाँ पर किस प्रकार की क्रॉपिंग को आप लोग अडॉप्ट करेंगे। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है। हाई रेनफॉल एरियाज में किस प्रकार की क्रॉपिंग करते हैं और लो रेनफॉल एरियाज में किस प्रकार की क्रॉपिंग करते हैं। इसलिए पूछता हूँ ताकि आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, कि वो देखेंगे तो वहाँ से आपके 10-12 क्वेश्चन तैयार होंगे, नेक्स्ट वीडियो में 10-12 क्वेश्चन तैयार होंगे। इस तरह आपका जो तैयारी है पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 50, इंटेंसिव क्रॉपिंग इज अडॉप्टेड इन, जो इंटेंसिव क्रॉपिंग है वो कहाँ पर अडॉप्ट की जाती है, लिमिटेड लैंड में, लिमिटेड कैपिटल में, लिमिटेड लेबर में या ऑल ऑफ द अबव। सो ये की जाती है लिमिटेड लैंड में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। इंटेंसिव क्रॉपिंग कहाँ पर अडॉप्ट की जाती है, लिमिटेड लैंड में। क्वेश्चन नंबर 51, द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर क्रॉप का जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चर से आपका एग्रो हो गया, इन्वायरमेंट से इकोलॉजी। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एग्रो इकोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप एंड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज एग्रो इकोलॉजी। देन क्वेश्चन नंबर 52, प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर इज डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, इंक्रीजिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या ऑल ऑफ दी अबव। सो प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर क्या है कि ग्राउंड वाटर टेबल हमारा दिन ब दिन कम हो जा रहा है, एग्रीकल्चर ग्रोथ कम हो रही है, इंक्रीजिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी भी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। एग्रीकल्चर में ये सभी प्रॉब्लम्स आजकल हम लोग फेस कर रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 53, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज इकोनॉमिकली सस्टेनेबल, इन्वायरमेंटली साउंड, गुड फॉर फैमिली एंड कम्युनिटीज या ऑल ऑफ दी अबव। जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है वो हमारा सस्टेनेबल इकोनॉमिकली होता है, इन्वायरमेंटली साउंड होता है, गुड फॉर फैमिली एंड कम्युनिटीज। सो ऑप्शन नंबर इसका भी डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियोस आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको पेड PDF परचेज करनी तो आपसे परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905601596, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है हितेश एजी के नाम से है, ठीक है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। एक दूसरा चैनल है हितेश एजी डिस्कशन के नाम पर, जहाँ पर अपने डाउट्स भी आप वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। वो पब्लिकली चैनल, दोनों पब्लिक चैनल है, बट जो हितेश एजी है वो मेन चैनल है, इसी का सब चैनल है हितेश एजी डिस्कशन के नाम से है, ठीक है। हितेश एजी डिस्कशन डालिएगा तो वो भी आप ज्वाइन उसमें हो जाएगा। वहाँ पर अपने अगर कोई आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 54, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी दैट एम्प्लॉयज डिटेल्ड साइट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू प्रिसाइजली मैनेज प्रोडक्शन इनपुट इज कॉल्ड कंजर्वेशन टिलेज, प्रिसिशन एग्रीकल्चर, प्रिसिशन फार्मिंग, पर्माकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो उसे बोलेंगे प्रिसिशन एग्रीकल्चर या प्रिसिशन फार्मिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, IFS स्टैंड फॉर। IFS का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड फूड सिस्टम, इंटीग्रेटेड फॉडर सिस्टम या इंटीग्रेटेड फूड सप्लाई, ठीक है। फार्मिंग से पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात आपको पता क्या होगा, इसका भी आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोगों को कमेंट में करना है कि IFS का मतलब क्या होता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 56, क्रॉप प्लस ट्री। तो क्रॉप प्लस ट्री को क्या बोलेंगे, सिल्वीकल्चर बोलेंगे, सिल्वी पॉस्चर बोलेंगे, हॉर्टिकल्चर बोलेंगे या एग्रो फॉरेस्ट्री बोलेंगे, ठीक है। तो उसे बोलेंगे सिल्वीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 57, एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आर। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के एडवांटेज क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इन्वायरमेंटल सेफ्टी, मीटिंग फूड क्राइसिस या ऑल ऑफ दी अबव। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 58, USDA का फुल फॉर्म क्या है।
यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, यूएसडीए का फुल फॉर्म है। देन क्वेश्चन नंबर 59, हु इज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, आपका इंडिया का नहीं पूछा, आपका यूपी का पूछा है। इंडिया में प्रेजेंट में कौन है आप लोग को, तो इससे पहले आप लोग को नरेंद्र सिंह तोमर, शायद जब एग्जाम था उस समय नरेंद्र सिंह तोमर थे, ठीक है। प्रेजेंट में कौन है, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जो प्रेजेंट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं इंडिया के। पूछा यहाँ क्या है, उत्तर प्रदेश के, तो कौन है, सूर्य प्रताप शाही। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। दोनों याद रखना है, पूछ सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 60, द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉइल। न्यूट्रल सॉइल की पीएच क्या होगी, न्यूट्रल चीजों की पीएच क्या होती है, 7। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉइल कितना हो जाएगा, 7। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो रिमेनिंग वीडियोस हैं उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, और आगे हम ऐसे ही वीडियोस और अपलोड करते रहेंगे। हमारे पास जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनका वीडियो बनाकर हम पर डे आपको कोशिश करेंगे, पर डे आपको एटलीस्ट दो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम बच्चों का कॉन्फिडेंस के जो भी बच्चे हैं उनका एग्जाम 7 से शायद स्टार्ट है, तो हम कोशिश करेंगे कि पर डे आपको 2 वीडियो, जितना भी सब्जेक्ट आपका है 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर का, वो सभी कवर हो जाए।